हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूक्लियस क्लासेस। कैसे हैं बच्चों आप सब? अब तो नया सेशन स्टार्ट हो गया, तो करें बेटा, साइंस स्टार्ट करें क्लास 9th की। बच्चों पहला चैप्टर साइंस में आपके सिलेबस में है स्टेट ऑफ मैटर। अब क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि पहला चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर ही क्यों? कोई एनर्जी वाला चैप्टर, कोई लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर, कोई मोशन वाला चैप्टर, ऐसा क्यों नहीं? बच्चों ये तो पता है ना आपको क्लासिफिकेशन दैट दिस बिलोंग्स टू केमिस्ट्री। ये बायोलॉजी में नहीं है, फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में ये तो क्लासिफिकेशन पता ही होगा। यू आर स्मार्ट इनफ, हाँ राइट। हाँ बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे कि पहला चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर ही क्यों है। पहले ऐसे पढ़ना स्टार्ट करें या फिर वो ही बोरिंग तरीका स्टार्ट करें कि बच्चों स्टेट ऑफ मैटर है और मैटर की टाइप बता दूंगा, मैटर के बारे में बता दूंगा, मैटर पार्टिकल से बना है ये बता दूंगा, या तो वो वाला बोरिंग तरीका है। या फिर बच्चों हम ऐसे पढ़ना स्टार्ट करें कि फर्स्ट चैप्टर, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट चैप्टर बेटा आपको स्टेट्स ऑफ मैटर ही क्यों दिया गया है? या फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग ही क्यों दिया गया है? जो पूरा प्रॉपर आपको हेडिंग है आपके चैप्टर की, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वही क्यों आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश की एनसीईआरटी ने। भाई बुक प्रिंट हुई है, ऐसे थोड़ी ना है कि बिना इलॉजिकली कुछ भी उन्होंने ले दिया है। कुछ तो लॉजिक होगा, एनसीईआरटी वाले कुछ तो सही समझते होंगे, सीबीएसई वाले कुछ तो आपको सोच समझ के, आपको एनालाइज करके ही ये चैप्टर आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम आपके चैप्टर के नाम को डिकोड करते हैं। चलो इतना काम करते हैं। अभी बेटा मैं डिकोड हो जाता, गिर जाता मैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, सबसे पहले इसका ही मतलब समझेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या है? सराउंडिंग का मतलब तो वी ऑल नो, सराउंडिंग का मतलब तो वी ऑल नो ना। सराउंडिंग का क्या मतलब होता है? थिंग्स अराउंड अस, ये मतलब होता है बेटा हमारे आसपास की चीजें, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, दिस इज नोन एज सराउंडिंग। दिस इज नॉट नोन एज सराउंडिंग, बट जब आप सराउंडिंग का मतलब समझते हैं, सराउंडिंग का वर्ड आप सुनते हैं, तो आप हमेशा सबसे पहले क्या क्लिक होता है कि हमारे आसपास की चीज़ों की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वी आर इन अ स्टूडियो, तो मेरा सराउंडिंग क्या है? अभी मेरा सराउंडिंग ये बोर्ड है, ये कैमरा है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड देयर इज़ वन फैन, एंड जो भी चीज़ें हैं, ये पेन है या मेरा फ़ोन है, यही मेरा सराउंडिंग है। और मेरा एटमॉस्फेयर, गैसेज है, यही सराउंडिंग है ना मेरी। तो सराउंडिंग का मतलब तो क्लियर हुआ। नाउ सर, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? अब ये रह गया डिकोड करने के लिए। सराउंडिंग का मतलब तो हम जान गए, लेकिन मैटर का रह गया कि मैटर क्या है सर। हाँ जी बच्चों, क्या मैटर है बताओ, क्या है मैटर? आपके एनसीईआरटी में बेटा एक टिपिकल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज अ मैटर। उसने हर ही चीज को क्या बोल दिया है? हर एक चीज को क्या बोला बेटा उसने? मैटर, ये बोल दिया उसने। अब इसे समझ लो, क्या समझोगे? समझो, क्या समझ में आया? मैटर क्या है इसमें बोलो। अब और क्लासिफाई करते हैं मैटर को जानने की। एक डेफिनेशन हम भी थोड़ी सी देखते हैं बेटा। हर वो चीज जिसमें मास हो, एंड बेटा हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, हम उसको बोलते हैं मैटर। किसको बोलते हैं बेटा? हर वो चीज जिसमें मास हो या हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, हम उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। सर अभी भी चमका नहीं सर, ये तो वही वाली बात हो गई सर, एवरीथिंग यूनिवर्स इज अ मैटर, और आपने भी 2 पॉइंट में डेफिनेशन बोल दी सर। जिसमें मास हो और जिसका स्पेस ऑक्यूपाई हो उसको मैटर बोलते हैं। सर ये भी तो बुकिश लैंग्वेज ही है। चलो आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है? जरा इस बात को ध्यान से समझना। लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड। चलो, इफ आई टेल यू दैट यू हैव अ मोबाइल फोन विद यू and you have a water with you, you have water with you, and if I tell you that beta they both maybe that they both
मे बी क्या बेटा, फॉर श्योर दे आर डिफरेंट। बताइए सर इसमें क्या नई बात बता दी? सुनो सुनो, अभी दोनों ही डिफरेंट है। मोबाइल फ़ोन वाटर का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा एक जगह या एक प्रॉपर्टी इनकी क्या है, सिमिलर है, या मैं बोलूं एक जगह पर ये दोनों ब्रॉडली सेम ही क्लासिफाई होते हैं। कैसे होते हैं? सेम ही क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। सर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? मोबाइल फ़ोन अलग होता है सर, वाटर अलग होता है। यू कैन ड्रिंक वाटर, यू कैन नॉट ड्रिंक मोबाइल फ़ोन। आप सर क्या पढ़ा रहे हो हमें? सर क्या पढ़ा रहे हो आप? कभी आप बोलते हो कि सर, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, कभी आप बोलते हो सर ये दोनों अलग हैं, कभी आप बोलते हो कि सेम क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं। हाँ बेटा, ये सेम क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं। ये ब्रॉडली दोनों ही क्या है मेरे बेटे? मैटर है। क्या है ये दोनों बेटा? मैटर है। देखो अब हम जाते हैं, विल गो बैक टू द डेफिनेशन आई गेव यू। हर वो चीज़ बेटा जिसमें मास हो या स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको मैंने क्या बोला था बेटा? दैट इज अ मैटर, राइट? यही बताया था ना। जरा ये दोनों पैरामीटर में चेक करो बेटा। मोबाइल फोन मास है या नहीं है? थोड़ा बहुत तो भारी होगा यार, मार के मत चेक करना। अब सर देखते हैं कितना भारी है। दूसरा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जस्ट स्पेस ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है? या जब आप कहीं रखते हो उसको, थोड़ा बहुत तो जगह ऑक्यूपाई करता है ना। वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। सेम गोज विद वाटर, मास तो है इसमें, है या नहीं है? सर क्या बात कर दी, मास कैसे आ जाएगा सर पानी में? प्रूफ करना सर, इसे ज़रा प्रूफ करना, मास कैसे आ जाएगा पानी में? अभी प्रूफ कर देते हैं। घर पे ना बेटा एक एम्प्टी बॉटल लेना और एक फिल्ड बॉटल लेना, और घर पे दोस्त को बुलाना, ऐसे दोस्त को जिससे आपकी बनती नहीं। जैसे ही वो गेट्स में एंटर करे ना, पहले तो मारना उस पर एम्प्टी बॉटल फेंक कर, क्या होगा? इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा ना। फिर मारना बेटा फिल्ड वाली बॉटल फेंक कर, और फिर देखना उसको कैसे आपसे बदला लेगा। तो ये जो फिल्ड बॉटल उसको लगी है, जो हिट की है, ये किसकी वजह से, किसके मास की वजह से हिट की है? वाटर के मास की वजह से हिट की है ना बेटा। तो लिक्विड्स में क्या है या वाटर में क्या है? मास है ना अपना। मास है या नहीं है? करना मत, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। टिपिकल एग्जाम्पल देने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिसमें आपको समझ में आए। दूसरा, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हाँ सर, पानी तो जगह लेते ही हैं अपनी। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों क्राइटेरिया इस पर भी एप्लीकेबल है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया इस पर भी एप्लीकेबल हैं, सो वी कैन से दैट mobile phones and water, they fall under a same classification which is known as matter, which is known as matter। आपके हर आसपास की चीज़ें, हर वो चीज़ जो आपके आसपास है, वो क्या कहलाई जाती है बेटा? मैटर। ओनली व्हेन इट हैज़ अ मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस। ओनली व्हेन इट हैज़ अ मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस। और इस चैप्टर में बेटा वो आपको यही बताना चाह रहा है, यही बताना चाह रहा है बेटा कि आप अपने आसपास की चीज़ों को मैटर की टर्म में या मैटर की लैंग्वेज में देखना स्टार्ट करें। अच्छा, क्यों बताना चाह रहा है वो मैटर की लैंग्वेज में, इसमें भी देखते हैं। देखो बेटा, अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आपका पहला चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग ही क्यों है। उस पॉइंट पे आते हैं। अब धीरे धीरे पहले चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद ही हम चैप्टर के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है? बहुत आसान होता है किसी भी टीचर के लिए या किसी भी एजुकेटर के लिए कि वो आए और जो जो लिखा है लाइन बाय लाइन आपको बता के चला जाए। बहुत ईजी है और बहुत ही बेटा वो ऐसा एक मेथड है जिसमें आप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, लेकिन एजुकेटर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन जब आप ओवरव्यू लेंगे चैप्टर का, देन यू विल फाइंड इंटरेस्ट। तब आप अपना क्या डेवलप करेंगे? इंटरेस्ट डेवलप करेंगे बेटा। आप अपना एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे बेटा।
अब आप 9th में हैं, यू आर नॉट गोलू मोलू, यू आर नॉट स्मॉल किड्स, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे। किस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, इस चैप्टर का मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहा है ये चैप्टर हमें। ये चैप्टर बेसिकली आपको बताना चाह रहा है कि हर मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है। किससे बना है बेटा, पार्टिकल से बना है। और आपको वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इसके बारे में या इससे इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, पार्टिकल्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, कैसे मैटर या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट मैटर को डिफ्रेंशिएट करता है, उसके बारे में बताना चाहता है, ठीक है। दोबारा आते हैं बैक टू फ्रॉम वेयर स्टार्टेड। चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन अ सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे आसपास जो भी रखा है वो चीज़ें। मैटर का मतलब बुक इज लैंग्वेज इज एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज अ मैटर, सब वो तो ठीक है, लेकिन मैटर है क्या। 2 पैरामीटर्स हैं मैटर के। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, पहला उसमें क्या होना चाहिए बेटा, मास होना चाहिए। दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो सर इसका मतलब फ़ोन भी मैटर है, हाँ बेटा मैटर है। पेन भी मैटर है, हाँ बेटा मैटर है। बोर्ड भी मैटर है, हाँ बेटा मैटर है। फैन भी मैटर है, हाँ बेटा मैटर, ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे। और मैटर ही क्यों बताया गया है, क्योंकि सबसे पहले मैटर से पहले वो आपको क्या समझाना चाहता है केमिस्ट्री में, पार्टिकल समझाना चाहता है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी समझाना चाहता है। क्यों, अगर आपको पार्टिकल समझ में आया बेटा तो आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि सॉलिड सॉलिड ही क्यों है, लिक्विड लिक्विड ही क्यों है, या गैस का बिहेवियर गैसेस की तरह ही क्यों है, क्यों वो फ्लोट करती हैं, सॉलिड्स क्यों इतने रिजिड हैं, क्यों इतने हार्ड है, क्यों इतने इनकम्प्रेसिबल है। तो आपको वही पार्टिकल्स के बारे में बताना चाहता है। समझ में आया बेटा पॉइंट। सो नेक्स्ट क्लास में हम और डीपली जानेंगे, हम और स्टार्ट करेंगे मैटर इन अ सराउंडिंग। आज ओवरव्यू था बेटा इस क्लास का कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमें बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानना है। किसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को। क्यों बेटा, क्योंकि हर चीज़ जो आप देखते हैं वो किससे बनी है, पार्टिकल से। और हर वो चीज़ जिसमें मास है और हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो क्या है बेटा, मैटर है। इसलिए फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने क्या रखा है, मैटर इन अ सराउंडिंग। क्या रखा है बेटा, मैटर इन अ सराउंडिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास से डू सब्सक्राइब ओवर हेयर, कम ओवर हेयर एंड विल स्टार्ट डिस्कसिंग मोर अबाउट द चैप्टर। और अच्छे से और टिपिकल और अजीब अजीब से एग्जाम्पल से समझेंगे मैटर इन अ सराउंडिंग। तब तक के लिए बेटा टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके बेटा, बाय।